हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपको आगामी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे और काफ़ी सारे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। जो भी दोस्त अगर मेरी चैनल पे नया आया है, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है ताकि उसको आगामी आने वाली वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर किसी को इससे पहले की जो मेरी वीडियोस देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। जीएस की अलग वीडियोस डाल रखी है मैंने, हिंदी की अलग डाली है और आपकी उत्तराखंड की अलग डाल रखी। सारे हमारे क्या है एमसीक्यू के फॉर्म में हैं। तो चलो आज हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो भारत में हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था आपका 1986 में पारित किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? ठीक है, तो कौन होता है आपका कृत्रिम परितंत्र? बगीचा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? ठीक है, देखो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये लोअर पीसीएस के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलवाष्प। उसके बाद है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, देखो अब इसमें आपको भारत के चारों बिंदु पता होने चाहिए। जैसे आपका सबसे पूर्वी बिंदु आपका क्या है? किबिथु है। पश्चिमी बिंदु क्या है? गोहर माता है। और ऊपर क्या है आपका उत्तर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नीचे क्या है आपका? कन्याकुमारी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी, फोर्थ का बी ऑप्शन। ठीक है, पांचवा है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपको बताने कि सर्वाधिक भागों में कौन सा पाया जाता है, तो यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा आपका सही है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है आपका। ठीक है, पश्चिमी भाग की आपकी चौड़ाई ज़्यादा है पूर्वी से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या है, सातवां क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? नर्मदा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके चाय की मिट्टी के लिए आपकी कौन सी होती है? इसमें अम्लीय मिट्टी। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन ये काफ़ी एग्जाम्स में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन, मानसून निवर्तन होता है। ठीक है, मानसून जो होता है निवर्तन होता है, किस कारण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, पश्चिम तट से पूर्वी तट तक नहीं होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक ये भी नहीं होता है। ठीक है, उत्तर भारत से पश्चिमी तट तक ये भी नहीं होता है। ये क्या होता है? उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है आपका, वेनेजुला की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो जो वेनेजुला है आपकी, उसकी राजधानी कहाँ है? काराकस में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काराकस में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखो भारत चक्रवात, सही बात है। चीन टाइफून। ठीक है, चक्रवात, भारत में चक्रवात कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं, सही बात। अमेरिका में बागियो, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो विषुवत रेखा के पास ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्रुव के पास नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। 13वां क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से।
ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब हमारे मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, ये मतलब फ्री लीगल एड ही की बात कर रहे हैं, तो आपका किस में है, आपका अनुच्छेद 42 में। ठीक है, जो फ्री लीगल एड्स होते हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किस में, अनुच्छेद 42 में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें बताने की कौन सा सही है आपका। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले था आयु तक होता है, बिल्कुल सही बात है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 62 वर्ष तक रहता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रयत्न के पद पर बना रहता है, ये भी सही बात है आपका। ठीक है, इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ये भी सही बात है, तो इसके क्या होंगे, सारे सही होंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्री की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं लानी चाहिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15%। ठीक है, 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं होते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, जो रिट जारी करना होता है वो किस क्षेत्राधिकार में आएगा आपका, यह आएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में, बी ऑप्शन में। ठीक है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची में है आपका, ये आपकी 10वीं अनुसूची है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन था आपका, और एक कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 में आपका क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। ठीक है, प्रावधान को। ठीक है, और उसके बाद है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का संबंध कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये उल्लेख आपका किस में है, आपका अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, दक्षिण कोरिया जाना जाता है। ठीक, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वैसे हमारे मार्च को हमारा 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आपका 23वां क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका क्या था, बनारस अधिवेशन 1905 में हमारे क्या होता है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। ठीक है, कांग्रेस ने। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ठीक है, तो आपका कब पारित किया गया था, तो 14 जून 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब देखो संविधान सभा बनी थी, उसकी जो पहली बैठक थी उसको किसने बैठक किया था, तो लॉर्ड वेविल ने आपका क्या किया था, पहली बैठक का आयोजन करवाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसका है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें फांसी में कब चढ़ाया गया। ठीक है, कब इनको फांसी की सजा दी गई, जो इनको दी गई 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ठीक है, अब देखो बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र थे आपके कौन कौन से थे, बंगाल थे, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, ये दो तो हमारे थे, और असम इसमें से नहीं था, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का सी। ठीक है,
पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो आपके लेखक है V.S. न्यायपॉल इसके क्या है? लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए 29वां क्वेश्चन है आपका क्या है? मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है सूरत की संधि। ठीक है, सूरत की संधि आपकी कब हुई थी? 1775 में। पूना की संधि कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1817 में। ठीक है, और उसके है पुरंद की संधि कब हुई थी आपकी? 1665 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 4, 3, 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो किससे मिलती है? हमारी मृच्छकटिकम से मिलती है। ठीक है, मृच्छकटिकम से मिलती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, तो इसका बताना है कि किस धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंध है? ठीक है, जो भीतरी आपका जो ये है आपके किससे? स्कंद गुप्त से है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? ठीक है, ये बताना आपको किस शासक के द्वारा निर्मित है। तो है पल्लव शासकों से के द्वारा क्या था? ये निर्मित था। ठीक है, और 34वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में ने अपनी गर्दन से दांस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? ठीक है, तो ये आपने किसने लिखा था? एरियन ने लिखा था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ठीक है, जो हम बोलते हैं उसका हमारे दिमाग में कब तक इफेक्ट रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जो आंखों में कितनी % आपकी लाइट आएगी वो आपका कौन नियंत्रण करता है? तो ये करता है आपका आइरिस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? ठीक है, अब देखो जो आपका अशुद्ध रक्त होता है कहाँ पर को जाकर छनता है? तो ये है वृक्क में जाके आपका क्या होता है? छनता है। ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ठीक है, रक्त का जो आपका होता है 55 से 60% आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। एक पौधा पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन आपका है? फ्लोरिजन है। ठीक है, फ्लोरिजिन आपका क्या है? इसके लिए उत्तरदायी है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इंद्रधनुष होता है परावर्तन और अपरावर्तन के कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के कारण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसके बीच हम क्या कहते हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, संसंजक बल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसंजक बल। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन है आपको, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठीक है, देखो कोई भी अब अभिक्रिया में प्रतिभाग करने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? अभिकारक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ठीक है, तो क्या मुक्त होता है इसमें? आपका OH आयंस हो जाएंगे। ठीक है, नींबू का रस का pH मान क्या होता है? ठीक है, तो इसका होता है 2.2। आपको पता है नींबू का रस क्या होता है? आपका अम्ल होता है। ठीक है, इसका pH मान कितना होगा? 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किसका होता है? श्यानता के कारण। डी ऑप्शन हो जाएगा, श्यानता के कारण। ठीक है, छाया में
पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, छाया में हमने जो पौधे पनपते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इससे हम कहते हैं सियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सियोफाइट्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? ठीक है, तो आपका किसके? रूस और फिनलैंड के बीच में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, यही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखो 22 मार्च को आपका क्या मनाया जा रहा था? जल दिवस मनाया जा रहा था। फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को आपका क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। 48 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSME की शुरुआत किस वर्ष की गई? ठीक है, तो इसकी शुरुआत हमारी क्या की थी? 2007 से इसकी शुरुआत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। ठीक है, अब देखो जो मुद्रास्फीति नापने के लिए जो सबसे प्रचलित माप आपका कौन सा है? CPI है। ठीक है, तो ये आपके हमारे क्या थे? आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखे होंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप कोई भी अगर नया बच्चा है तो वो क्या कर सकता है? चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि उनको वीडियो पर्याप्त हो सके। ठीक है, वीडियो आपको क्या मिल सके? टाइम पे मिल सकते हैं। अगर जिसने भी मेरी अगर पहले की वीडियो देखनी है तो वो क्या कर सकते हैं? मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं? चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा अगर कोई भी अगर त्रुटि हुई होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई और सुझाव देना होगा तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।